नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वरश्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम पारिप्लवाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। आइए। पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात्, तृतीय अध्याय के चतुष्पाद का 23वां सूत्र है। इस सूत्र का रहस्य प्रकट करने के लिए भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपना आनंद भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। आनंद भाष्य का आनंद लें। वेदांतेषु प्रतर्दनो हवै दैवो दासी, कौशीतिकोपनिषद 3:1। अथ याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतुः, बृहदारण्यक चतुर्थ अध्याय के 5 खंड का प्रथम वाक्य है। इत्येवमाद्य आख्यायिकाः श्रूयन्ते ताः किं पारिप्लवार्था आहोस्वित् सन्निहित विद्या स्तुत्यर्था इति संशये किं युक्तं पारिप्लवार्था इति। कह रहे हैं कि वेदांत में अर्थात उपनिषद में प्रतर्दनो हवै दैवो दासी इंद्रस्य प्रियम धामोपजगाम, ये वाक्य है। प्रतर्दन जो दैवोदासी हैं वो इंद्र के प्रिय धाम स्वर्ग को गए। एक आख्यायिका ये है। एक आख्यायिका है या अथ याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतुः मैत्रेयी च कात्यायनी च। ये बृहदारण्यक चतुर्थ अध्याय के 5 खंड का प्रथम वाक्य है। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम मैत्रेयी था, एक का नाम कात्यायनी था। तो मैत्रेयी ब्रह्म विद्या की जिज्ञासु थीं और उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य से ब्रह्म विद्या सीखी थी। एक आख्यायिका यह है। एक है जानश्रुतिर्ह पौत्रायणः श्रद्धा देयो बहुदायी बहुपाक्य आस। छांदोग्य उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के प्रथम खंड का प्रथम वाक्य है। जानश्रुति महाराज पौत्रायण थे, पुत्र के वंश में उत्पन्न हुए थे। श्रद्धा से बहुत सा दान देते थे और श्रद्धा से देते थे और बहुत देते थे और बहुत सारा भोजन बनवाते थे और साधु महात्मा तथा गरीबों में वितरित करते थे।
यह भी एक आख्यायिका श्रूयमाण है। आख्यायिका माने कथा, ये भी कथा सुनाई देती है। अब यहाँ पर यह संदेह हो रहा है कि ये जो कथाएं हैं ताह किम पारिप्लवार्थाः, क्या ये कथाएं पारिप्लवार्थाः, पारिप्लव के लिए हैं क्या? पारिप्लवम आचक्षित, पारिप्लव एक कर्म है। अब पारिप्लव कर्म में जो आख्यान उसके अंतर्गत आते हैं उनको कहा जाता है। तो ये कह रहे पारिप्लवार्थाः, ये पारिप्लव के लिए है क्या? ये बात आगे और स्पष्ट होगी जब इसके बाद का सूत्र आएगा। पारिप्लव कर्म में इनका प्रयोग होता है क्या? पारिप्लव कर्म की शेष हैं क्या, अंग हैं क्या, ये शंका। आहोषित अथवा सन्निहित विद्या स्तुत्यर्था, जिस विद्या के समीप पढ़ी गई हैं ये कथाएं, उस ब्रह्म विद्या की प्रशंसा करने वाली हैं क्या? दो प्रकार के विकल्प उठाए गए। पारिप्लव में इनका उपयोग है, जैसे मनुर्वैवस्वतो राजा, वैवस्वत मनु राजा हुए, इस आख्यायिका का प्रयोग पारिप्लव कर्म में हुआ है। पारिप्लवम अचक्षित ये कहा गया और उस कहानी को सुना दिया गया। वैसे ही ये भी आख्यायिका है, तो क्या इसका भी पारिप्लव कर्म में उपयोग है क्या? यदि उपयोग मानेंगे तो होगा क्या कि जैसे मनुर्वैवस्वतो राजा, ये आख्यायिका है, ये आख्यान है। आख्यान कहो आख्यायिका कहो एक ही वस्तु है। तो मनुर्वैवस्वतो राजा, इस आख्यान का, इस कथानक का प्रयोग पारिप्लवम आचक्षित, जब कहा गया पारिप्लव का कथन करे तो मनुर्वैवस्वतो राजा यह आख्यान सुनाया गया। अब पारिप्लव जो कर्म है उसका अंग वह आख्यान हुआ, तो अंग का अपना कोई फल नहीं होता है। अंग प्रधान के उपकारक होते हैं। तो जो याज्ञवल्क्य के दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी, यह आख्यायिका। श्वेतकेतु आरुणे श्वेतकेतु अपने पिता से बोले, ये आख्यान। प्रसर्दन दैवदासी इंद्र के धाम गए, यह आख्यान। जानश्रुति श्रद्धा से देते थे, बहुत देते थे, बहुत भोजन बनवाते थे, वितरण करते थे, यह आख्यान। क्या यह भी पारिप्लव के लिए है? पारिप्लवम आचक्षित, यह जब कहा गया तो जैसे मनुर्वैवस्वतो राजा इस आख्यान को प्रस्तुत किया गया है, क्या वैसे ही इनका भी प्रस्तुतिकरण वहाँ किया जाए? यही पारिप्लव। पारिप्लव एक कर्म है। अब यदि आप पारिप्लवार्थक मानेंगे, पारिप्लव के लिए यह सब है, तो महाराज मनुर्वैवस्वतो राजा इस आख्यान को जैसे केवल कथा मात्र माना गया, उसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। जिस जगह उसको सुनाया जाएगा, जैसे पहले आपको बताएं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आप अध्ययन करें, भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का जहाँ वर्णन है, तो वहाँ पर बहुत से विद्वान आते हैं, कथाएं सुनाते हैं, शास्त्रार्थ होता है। ऐसे ही क्या पारिप्लव आचक्षित यह कहने पर पारिप्लव का कथन करो, तो जैसे मनुर्वैवस्वतो राजा, वैवस्वत मनु नाम के राजा हुए, ऐसे ही यह भी कथाएं सुनाई जाएं क्या? और यदि ये कथाएं सुनाई गईं तो मैत्रेयी और कात्यायनी दो भार्याएँ थीं। इसके बाद ब्रह्म विद्या का निरूपण हुआ है। जानश्रुति
की जो चर्चा आई है उसके बाद रैक को महर्षि के पास जाते हैं और वहाँ पर ब्रह्म विद्या का उपदेश होता है। धीरे धीरे श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश होता है। तो सब ब्रह्म विद्याएं उन कथानकों के अंतर्गत ही आती हैं। तो जैसे मंत्र होता है, मंत्र क्रतु का शेष होता है, क्रतु का उपकारक होता है। मैंने पहले बताया था कि मंत्र किसे कहते हैं? प्रयोग समवेतार्थ स्मारकत्वम मंत्रत्वम। प्रयोग में समवेत जो पदार्थ है उनका स्मारक जो होता है उसे मंत्र कहते हैं। तो मंत्र जैसे अंग हुए और अंग का कोई फल नहीं होता है। फलवत सन्निधा व फलम तदंगम, ये न्याय है मीमांसा का। प्रधान के जो अंग है उनका कोई फल नहीं होता है, प्रधान ही फलवत होता है। तो वैसे ही मंत्र के समान ब्रह्म विद्या भी उपकारिका मात्र सिद्ध होगी, इसका कोई स्वतंत्र फल नहीं होगा, जबकि आप स्वतंत्र फल का प्रतिपादन करते हुए चले आए हैं। ये बात बतलाई गई। तो इसको पारिप्लवार्थ मानेंगे तो ब्रह्म विद्या का कोई स्वतंत्र फल नहीं होगा। और यदि इन आख्यानों को ब्रह्म विद्या की स्तुति माने कि ब्रह्म विद्या की प्रशंसा की जा रही है, ऐसा माने क्या? तो कहे किम युक्तम, भाई युक्त क्या है? तो कहा पारिप्लवार्था, पारिप्लव के लिए। पारिप्लवम आचक्षित में जैसे मनुर्वैवस्वतो राजा वो कहानी आख्यान सुनाया गया, वैसे ही आख्यान भी कहीं ना कहीं सुनाए जाएं। इति हाँ आख्यानानि संसति इति समेशम आख्यानानां पारिप्लवे विनियोगात्। क्या एक वाक्य है? आख्यानानि संसति, आख्यानों को कहता है। तो जब आख्यानों को कहता है, यह वाक्य है, तो आख्यानत्वावच्छिन्न यावत आख्यान, जितने भी आख्यान हैं सबका ग्रहण हो जाएगा। तो प्रतर्दनो हवै दैवोदासीर इंद्रस्य धाम उपजगाम, इंद्र के धाम गए। और जान श्रुति वाला आख्यान, ये सब आख्यान क्या हो जाएंगे? आख्यानानि संसद, आख्यान को कहता है तो पारिप्लव के लिए हो जाएंगे ये सब। इसलिए पारिप्लव में ही इनका विनियोग है, उपयोग है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। इति प्राप्ते उच्यते, जब ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तब कहते हैं, मैं बतला रहा हूँ, भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास कह रहे हैं, इति चेन्न, इति चेत ना, ऐसा आपने जो कहा ना, ऐसी बात नहीं है। क्यों? विशेषितत्व इति चेन्ना नैवं भवितुम अर्हति, भवद्भिः यत् उक्तम तन्नैव अर्हति भवितुम। आपने जो कहा वह हो नहीं सकता है। क्यों? कुतः? कहे विशेषितत्वात्। अब विशेषितत्वात् को प्रकट कर रहे हैं यहीं पर। पारिप्लवम अचक्षित इति उपक्रम्य मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि अश्वमेध यज्ञवाक्य शेषे कासांचित् कथानां पारिप्लवशेषत्वेन विशेषितत्वात्। कहते सुनिए, विशेषितत्वात् हेतु दिया। कहते हैं पारिप्लव में किनका उपयोग है, ये सब बातें बतलाई जा चुकी हैं। कहे देखिए, पारिप्लवम आचक्षित, पारिप्लव कहे जब इस प्रकार विधिवाक्य आया तो महाराज कहा गया मनुर्वैवस्वतो राजा। मनुर्वैवस्वतो राजा, महाराज मनु विवस्वान मनु राजा हुए।
इसी प्रकार और भी कुछ कथानक हैं जिनका वहाँ निरूपण हुआ है। जहाँ पर आया है पारिप्लवम अचक्षित, पारिप्लव कथन करे, तो वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ का प्रकरण चल रहा है। उसका वाक्य शेष है, वहाँ पर कुछ कथानक प्रस्तुत हुए हैं, कुछ कथाएं प्रस्तुत हुई हैं, वही पारिप्लव की शेष हैं, वही पारिप्लव की अंग हैं। ये नहीं कि क्या बोलते छांदोग्य बृहदारण्यक इनके आख्यानों को उठा करके वहाँ पटक दो जा करके। ये है वैदिक कर्म, यहाँ पर धांधली नहीं चलती है। इंद्राय स्वाहा जहाँ बोलना है वहाँ पर सची पतये स्वाहा नहीं बोल सकते हैं। कर्म विकृत हो जाएगा, कोई फल नहीं देगा। जहाँ नारायणाय स्वाहा बोलना है वहाँ लक्ष्मी पतये स्वाहा नहीं बोल सकते हैं। गरुड़ध्वजाय स्वाहा ये नहीं बोल सकते हैं। एक भी स्वर की गड़बड़ी हुई तो महा अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए पारिप्लवम अचक्षित, पारिप्लव का कथन करे। अब वहाँ पर कुछ कथाएं प्रस्तुत की गई हैं जिनमें मनुर्वैवस्वतो राजा, वैवस्वत राजा मनु हुए, विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु हुए। तो ये बहुत सी कथाएं बतलाई गई हैं। तो जितनी कथाएं बतलाई गई हैं वे ही कथाएं पारिप्लव का अंग बनेंगी, उन्हीं की पारिप्लव की शेष वही हैं। ये बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद की जो ब्रह्म विद्या विषयणी कथाएं हैं, आख्यान हैं, ये उसके अंग नहीं हैं। वही कह रहे विशेषी तत्वात्, कुछ विशेष कथाओं को प्रस्तुत किया गया है, वे विशेष कथाएं ही पारिप्लव की शेष हैं, अंग हैं। अतः औपनिषद कथा नाम्ना पारिप्लव शेषत्वम, इसीलिए जो औपनिषद कथाएं हैं, उपनिषद में कहे गए आख्यान हैं, वे पारिप्लव के शेष नहीं हैं। पारिप्लव कर्म में उनका उपयोग नहीं है। तो इससे क्या निकला कि ये कथाएं जो हैं ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए हैं, प्रशंसा के लिए हैं। तो ब्रह्म विद्या की प्रशंसा होगी, और जिसकी प्रशंसा होती है, जिसकी स्तुति होती है, उसका विधान होता है। यत् स्तूयते तद् विधीयते, क्या वाक्य है? यत् स्तूयते तद् विधीयते, जिसकी प्रशंसा की जाती है, जिसकी स्तुति की जाती है, उसका विधान होता है। तो ब्रह्म विद्या की स्तुति की जा रही है इन आख्यायिकाओं के द्वारा, तो ब्रह्म विद्या का विधान है भगवत प्राप्ति के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए। ये बात सिद्ध हुई। इसी को दृढ़ करने के लिए एक दूसरा सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। तथा चैक वाक्योपबंधात्, तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 24वां सूत्र है। इस सूत्र पर आनंद भाष्यकार भगवान क्या कह रहे हैं? तर्हि किमर्थ औपनिषद कथा इत्यत आह तथा चैकेत्यदि। कहते अच्छा ये बतलाइए, पारिप्लव के लिए तो इन आख्यानों का उपयोग है नहीं, तो ये कथाएं किस लिए हैं? इनका प्रस्तुतिकरण क्यों किया गया? किमर्थम आसाम कथानाम छांदोग्योपनिषदि बृहदारण्यकोपनिषदि प्रस्तुतिकरणम। इन कथाओं का छांदोग्य, बृहदारण्यक आदि उपनिषदों में प्रस्तुतिकरण क्यों किया गया, क्यों लिखा गया? कहते हैं तथा चैक वाक्योपबंधात्, भगवान बादरायण कह रहे हैं, एवं रीत्य पारिप्लवार्थत्वाभावे सति एक वाक्यतोपबंधात्। कहते हैं जब हमने यह प्रतिपादित कर दिया कि ये पारिप्लव के लिए नहीं है, पारिप्लवार्थ नहीं है, अर्थात जैसे मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि कथाएं पारिप्लव के लिए हैं, परिप्लव कर्म के लिए हैं, उस प्रकार ये नहीं है। जब मैंने कह दिया तो अब किस लिए है? कहते एक वाक्य तोपबंधात्,
विधि वाक्य के साथ इनकी एक वाक्यता होगी। विधि वाक्य क्या है? आत्मानम उपासीत, आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः, ये विधि वाक्य है। आत्मा की आत्म साक्षात्कार की बात कही गई है। आत्म साक्षात्कार करे, ब्रह्म साक्षात्कार करे तो ब्रह्म उपासित, ब्रह्म की उपासना करे। तो ये कथाएं ब्रह्मोपासना अर्थात ब्रह्म विद्या की स्थाविकाएँ हैं। स्थाविका हैं माने प्रशंसिका हैं। तो अर्थवाद हैं एक प्रकार से। तो अर्थवाद का मतलब ये मत समझ लेना कि झूठी बात। अर्थवाद से लोग झूठी बात समझते हैं। मैंने बताया 3 प्रकार के अर्थवाद होते हैं: गुणवादात्मक अर्थवाद, अनुवादात्मक अर्थवाद और भूतार्थवाद रूपी अर्थवाद, जिसमें भूतार्थवादी अर्थवाद जो होता है यथार्थवाद होता है, बिल्कुल सत्य होता है। ये कथाएं सत्य है। विधिना तु एक वाक्यत्वात्, विधि वाक्य के साथ इनकी एक वाक्यता है। औपनिषदाख्यायिकानाम् आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यः, ये वाक्य संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया गया। बृहदारण्यक के 4th अध्याय के 5म खंड का 6ठा वाक्य है। इत्यादि विधि नैक वाक्यत्व दर्शनात्, इत्यादि विधि वाक्यों के साथ इनकी एक वाक्यता है। जिस ब्रह्म विद्या के प्रकरण में पढ़ी गई हैं ये आख्यायिकाएं, उस ब्रह्म विद्या की प्रशंसा करती हैं। जैसा इयम कृष्णा गौः बहुक्षीरा, इयम गौः कृष्णा बहुक्षीरा, यह गाय काली है। कृष्णा गाय का बड़ा महत्व है। बहुक्षीरा, बहुत दूध देने वाली है। अब ये जो गाय की प्रशंसा की जाती है किस लिए? कि गाय को खरीदो, तो उसके साथ एक वाक्यता होती है। इसी प्रकार आत्मा वारे द्रष्टव्य इत्यादि विधि वाक्यों के साथ इन आख्यायिकाओं की अर्थवाद रूपी आख्यायिकाओं की एक वाक्यता है, या आख्यायिका रूपी अर्थवादों की एक वाक्यता है। विद्या स्तुति परत्वेन, अब विद्या ब्रह्म विद्या की स्तुति परक हैं। ब्रह्म विद्या की जो प्रशंसा है उस प्रशंसा की समर्पिकाएं हैं। उस ब्रह्म विद्या की क्या है? समर्पिका हैं ये कथाएं। इसलिए विद्या सौकर्यार्थत्वावगमात्, विद्या में सौकर्य बतला रहे हैं। ब्रह्म विद्या सरल है। सरल नहीं होती तो मैत्रेयी को ब्रह्म विद्या क्यों बतलाते? इसलिए विधि सन्निधि पठितत्वाद् विद्या शेषत्वमेवेति सिद्धम, विधि ब्रह्म विद्या के विधायक जो वाक्य हैं उनके समीप ये आख्यायिकाएं, ये आख्यान, ये कथाएं पढ़ी गई हैं। इसलिए विद्या शेषत्वम तत्तद विद्या शेषत्वम, उन ब्रह्म विद्याओं की ये शेष हैं, उनकी अंग हैं, अर्थवाद हैं, उनकी प्रशंसा करती हैं। तो विधि वाक्य के साथ इनकी एक वाक्यता होगी, ये प्रमाण हो जाएंगी, पारिप्लव के लिए नहीं हैं। इति श्री आनंद भाष्ये पारिप्लवाधिकरणम, इस प्रकार भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की कृपा से आज आनंद भाष्य में पारिप्लवाधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंत अनंत आशीष अनुग्रह और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।